देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव यहाँ के देवली उनियारा के जो विधायक थे हरीश चंद्र मीणा, उनके एमपी बन जाने के बाद जो सीट खाली हुई उसके लिए हो रहा है। आज सुबह से यहाँ मतदान जारी है। कई जगह मतदान बेहद धीमी गति से देखने को मिला है, हालांकि कुछ अब गति बढ़ने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जहाँ भी देवली कस्बे में मौजूद हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मतदाता मौजूद हैं। देखिए, आज ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर उपचुनाव है ये, तो उपचुनाव को लेकर कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और आखिर किन मुद्दों को लेकर उत्साह तो सर काफ़ी है। उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में उत्साह है। बाकी युवा उसके साथ है, जो युवा को रोजगार देगा, युवा के हित की बात करेगा, युवा उसके साथ है। देखिए, आज यहाँ वोटिंग चल रही है। वोटिंग में किस तरह के सीन देखने को मिलने लगता है कि वो जोश है लोगों में जो कि आम चुनाव के अंदर होता है। न्यूयॉर्क आदमी इतने जोश में भरे हैं राजेंद्र गुर्जर के वोट दिलाने का। मेरे हर आदमी प्रदेश से दूर दूर से भी लेके आते हैं, जो भी प्रदेश साइड में रहते हैं सबको लेके बाहर से लेके सब कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के बीजेपी में वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब अपना नाम बताएं आप अपना। सर, मेरा नाम राहुल है। राहुल, देखिए, यहाँ कांग्रेस के साथ साथ भाजपा और एक निर्दलीय कैंडिडेट ने ताल ठोकी हुई है। मुकाबला किस तरह का बना हुआ पूरा? सर, कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक मुकाबले की बात आती है तो पार्टी का सिंबल सबसे अहम चीज़ है, और जो निर्दलीय की बात है सिर्फ ये हवा है। ये हवा है, ये बाहरी कुछ अपवाद हैं जो यहाँ के वातावरण गंदा करना चाहते हैं, वो उनका काम है। बात आती है कि किसका माहौल है। माहौल तो आपको भी पता है, पिछले साल चुनाव, ये इसी साल चुनाव हुआ, सांसद महोदय ने सीट निकाली जो हरीश जी मीणा हैं, और जो हमारे गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं जो जनता समझ चुकी है। रिजल्ट आपने देखा, जो 11 सीटें हमने ली वो गहलोत साहब की जो सरकार थी उनकी कार्यकारी योजनाएं थी। देखिए, नाम जानना चाहेंगे आपका? रवि बलसोरा सर। देखिए रवि, ये जो चुनाव हो रहा है, क्या लोग मुद्दों पे वोट दे रहे हैं या पार्टी को देख के दे रहे हैं या चेहरे को देख के वोट दे रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रमुख चेहरे मैदान के अंदर है। सर, मुद्दों को भी दे रहे हैं और पार्टी को भी दे रहे हैं। पार्टी का चेहरा जो पहले 2013 में ऐतिहासिक जीती थी पार्टी ने यहाँ से, राजेंद्र गुर्जर ने, उनको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो उनके साथ ज़्यादा हैं। और मुद्दों को लेकर जैसे अभी बनेटा में बहिष्कार चल रहा है वोटिंग का, तो 10 सालों से कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो सब बहिष्कार कर रहे हैं वहाँ पर, तो सब बीजेपी की वोटिंग के तरफ ज़्यादा हैं। देखिए, नाम जानना चाहेंगे आपका? विनोद कुमार साहू। देखिए विनोद, यहाँ 3 चेहरे मुकाबले के अंदर हैं जी। तीनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं। आखिर किसका मुद्दा प्रभावी लग रहा है यहाँ पर? देखो, राजेंद्र गुर्जर 2013 से चुनाव लड़के जीत के जो देवली का और गांव-गांव का विकास करवाया है, इसी बुनियाद पे हम भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, और इसी बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और वोट की पर्याप्त मात्रा में वोटिंग हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे रहे हैं। देखिए, नाम जानना चाहेंगे आपका? दुर्गेश नंदन तेली। देखिए, ये वो सीट हो गई जिस पे अब कांग्रेस जो है वो मीणा को उतारती है, भाजपा जो है वो गुर्जर को उतारती है, और अब एक निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में, जो कि बाकी कांग्रेसी हैं, अब निष्कासित हैं। तो ये मुकाबला किस तरह का बन के रह गया है? किससे किसको खतरा हो रहा है? ये मुकाबला एक तरफा मुकाबला है। राजस्थान की 7 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस की सबसे ऐतिहासिक हार देवली उनियारा विधानसभा में होगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। क्योंकि राजेंद्र जी गुर्जर ने एक कार्यकाल ऐसा पूरा किया, ईमानदार, निष्ठावान, सदैव समर्पित रहने वाले एक नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता है, जिनके नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से, भजन लाल जी ने अभी सरकार बनने के बाद जो ERCP की योजना जो देवली को जोड़ा है, सबसे बड़ा इस देहात रूरल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को प्लस पॉइंट मिलेगा। ब्रह्मणी नदी से बिसलपुर को जोड़ने का जो कैनाल का काम इस सरकार ने किया है, और मुआवजा चालू हो गया, बहुत जल्दी ही कैनाल का काम चालू होने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के गरीब किसानों को, जो बिसलपुर बांध की सिंचाई से वंचित रहे, उनको इसमें ERCP हमने जोड़ने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर राजेंद्र जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर विधानसभा में पहुँचेंगे तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, टोंक में जिला प्रमुख हमारे भारतीय जनता पार्टी का, देवली में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का है। तो निश्चित तौर पर विकास की गति और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। 4.5 साल का राजेंद्र जी का कार्यकाल जो अब आएगा वो ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। 7 विधानसभाओं में सबसे करारी हार कांग्रेस की देवली उनियारा में होगी। देखिए, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम पंकज जैन है, पार्स। देखिए पंकज जी, बात की जा रही है यहाँ पर कि इस बार जो है नरेश मीणा यहाँ पर सारा समीकरण बिगाड़ सकते हैं।
किसी तरह का समीकरण जो है वो किसी का लोगों का फिट नहीं बैठ रहा है, उन्होंने आके सबका बिगाड़ दिया है। यानी बीजेपी भी खतरे में है, बीजेपी का अंतरकलह है कांग्रेस के अंदर, भीतरघात यानी नरेश मीणा मैदान में है। मैं पंकज कुमार आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश जी का तो नाम ही है, केवल उनका तो भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के कुछ जो एजेंट है उन्होंने नरेश जी को उत्पत्त करके अपने राजेंद्र जी को चुनाव जिताना चाहते हैं। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस यहाँ पर निरंतर जीतती आई है। हरीश जी हमारे जो पहले 2018 में विधायक बने, उसके बाद 2023 में बने, उसके बाद सांसद बन के गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे कोई बीजेपी का नामो निशान नहीं है। भजन लाल की सरकार पिछले 1 साल से यहाँ पे मैदान में उन्होंने कोई काम नहीं किए। झूठे वादे और जुल्मों की सरकार है। अशोक गहलोत के जो वादे हैं उसको देखते हुए पूरी देवली मुनिवारा की जनता कांग्रेस को वोट देगी। यहाँ पे युवाओं के नाम पे जो नरेश मीणा ने बगलाया है वो कुछ भी नहीं है। नरेश मीणा एक एजेंट है बीजेपी का। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि देवली मुनिवारा विधानसभा सीट चौथी बार लगातार कांग्रेस 10,000 से 20,000 वोटों के बीच में विजय रहेगी। और इसी प्रकार से मतदाताओं में रुझान कम है तो अभी टाइम लगेगा। मतदाता अपने अपने घर से निकलने में देरी से आ रहे हैं। मतदान का बहिष्कार है, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं वो लगे हुए हैं। और इसी के साथ में देखिए सुरेश जी, यहाँ देखने को मिल रहा है कि वोटर साइलेंट है, निकल नहीं रहा घरों से, तो लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से उसका दिल भर गया है। तो फिर नरेश मीणा के लिए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, नरेश मीणा के साथ केवल युवा वर्ग लगा हुआ है कि जो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी की युवा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। मतदाता तो सुबह 10 बजे बाद वोटिंग करने आते हैं। अभी 10% पोलिंग हो चुकी है और बीजेपी पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। पिछले 12 महीने में भजन लाल जी ने 100 करोड़ रुपये घोषणाएँ की है। ERCP है, रोड्स है, ऐसी 100 करोड़ की घोषणाएँ की है जो दिल्ली के इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने नहीं की है। देखिए मोंटी भाई, देखिए मोंटी भाई, यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि जो कस्तूरचंद मीणा है उनके वोट बैंक में सेंध लग गई, क्योंकि वो खुद मीणा समुदाय से आया, मीणा जाति के लोग नरेश मीणा के साथ हैं और लोगों ने इस तरह का माहौल देखा है इस पूरे चुनाव के अंदर। देखो जी, नरेश मीणा के कोई 5,000 से वोट कम आएंगे, न कि अफवाह फैला रखी है कैसी मीणा चुनाव जीतेगा। अब तक का रिकॉर्ड रहा देवली मुनिवारा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा कभी चुनाव नहीं जीता कोई विधायक। हमारे सांसद साहब हरीश चंद्र जी मीणा 3 बार चुनाव जीते हैं और चौथी बार भी चुनाव जीता कर कस्तूर जी को विधानसभा में भेजेंगे। ऐसा हमारा पायलट साहब का जादू कितना दिख रहा है यहाँ पर? जादूगर पायलट साहब का नाम चलता है पूरा हिंदुस्तान में, युवा है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है पायलट को। लेकिन यहाँ तो सभा करने आखिर में आए, बिल्कुल आए ना, बुलाए तो आए, बुलाए तो आगे पायलट साहब। तो बुलाया नहीं था उनको, अभी कहना चाह रहे पहले सूचना नहीं थी उनको, बुलाते आगे। हैं। देखिए नाम बताएं आपका? प्रकाश चंदेल। प्रकाश चंदेल, देखिए आप युवा लग रहे हैं बिल्कुल और युवा मतदाता भी हैं। किस उम्मीद के साथ लोग वोट कर रहे हैं इस बार? ये भजन लाल जी सरकार की 10 महीने के कार्यकाल को देखते हुए युवा वोट कर रहे हैं। अगर जिस भजन लाल सरकार को 10 महीने की सरकार को शिक्षा और रोजगार को देखते हुए वोट कर रहे हैं। कोई रोजगार मिला लोगों को? मिलेगा साहब। अच्छा, मिलेगा, अभी तो मिला नहीं है। देखिए लोगों को उम्मीद है कि सरकार, भाजपा सरकार काम कर रही है। कांग्रेस को ये है कि सचिन पायलट और हरीश मीणा का जादू फिर चलेगा, हम फिर चुनाव जीतेंगे। तो आखिर ये चेहरे ही चुनाव जितवाएंगे या मुद्दे या लोगों के जो आकांक्षाएं वो पूरी हों? देखिए, पिछले 10 महीने से जो ये राजस्थान की पर्ची सरकार है वो उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए सब नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, जबकि यहाँ स्थानीय सरकार होनी चाहिए। अभी किसी भाई ने बताया 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 100 करोड़ रुपए राजस्थान में कोई मायने नहीं रखती। एक नगरपालिका में 200-300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चौथी बार हम यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो ये बरगलाया जा रहा है वो मिथ्या बातें हैं। मतलब पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चौथी बार जीत के जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर नरेश मीणा का फैक्टर कितना काम कर रहा है? सचिन पायलट इधर, हरीश मीणा। देखिए, सचिन जी की अभी परसों सभा हुई है 7 तारीख को गुड़ियारा में। ऐसा कुछ आप भ्रम न फैलाएं कि भाई को सचिन जी नहीं आए। सचिन जी आए हैं, गहलोत जी ने की है, डोटासरा जी ने की है, हरीश जी ने की है, हमारे सभी बड़े लीडर्स ने की है यहाँ सभा। तो फायदा मिलेगा? बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा। देखिए मतदान बहुत धीमी गति से जारी है। शाम तक जब लोग वोटर बाहर निकलेकर बोलेंगे तब बहुत कुछ सीन पता पड़ पाएगा कि क्या हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं मतदान को लेकर कि लोग मुद्दों पे वोट कर रहे हैं या नाम पे कर रहे हैं, चेहरे पे कर रहे हैं, पार्टी पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं आखिर वोट? मनोज जी भाई साहब, मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ। सब ने हरीश जी का कार्यकाल देखा है, चाहे वो मीणा समाज से हो, लेकिन कभी भी देवली मुनिवारा में जातिवाद बढ़ावा नहीं दिया है। किसी समाज विशेष ने यहाँ आतंक नहीं रहा है। दूसरी बात, बीजेपी वाले कहते हैं राजेंद्र गुर्जर, तो पहले कैसे हार गए वो? और उसके अलावा 3 बार गुजर आ रहा है जनरल सीट पे। कांग्रेस की तो मजबूरी है, मीणा समाज जीता रहा है,
एक जनरल पर्यवेक्षक लग के उन्होंने जनरल की पैरवी क्यों नहीं करी, क्यों टिकट नहीं दिलाया? ऐसा क्या ऊपर से दबाव था या पैसे ले लिए जो राजेंद्र गुर्जर को टिकट दे दिया? और रही एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है 4th क्लास के भी। कितने क्राइम राजेंद्र गुर्जर पर है, कितने आपराधिक मामला हिस्ट्री शीटर है टोंक का। और केसी मीणा जी डायरेक्टर ऑफ माइनिंग रहे हैं, हरीश जी मीणा डीजी रहे हैं। फालतू की बात करते हैं साहब मनोज जी। चौथी बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ ये जनरल समाज पूरा नाराज है। जनरल टिकट पे बीजेपी ने वापस गुर्जर को थोपा है, ये पूरा वोट बैंक कांग्रेस से डाइवर्ट हो। सर कोई नरेश मीणा इन पार्टी का चुनाव है कांग्रेस। आप एक बार बताइए, बीजेपी कांग्रेस यहाँ जीतती है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, कभी यहाँ अपने कर्फ्यू लगा नहीं, दंगा हो नहीं। कौन हरीश मीणा, कौन नरेश मीणा, कौन ये? अरे एक बार बताओ, हरीश मीणा जी ने लड़े, केसी मीणा की टिकट दिया, राजेंद्र जी यहाँ से लड़ रहे पार्टी। 2 पार्टियों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। लेकिन यह आपको निश्चित बता देता हूँ यहाँ से केसी मीणा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। और रही आप जो बार बार नरेश मीणा कर रहे हो, वो मुझे लगता नहीं है कोई 2-3-4 हज़ार वोट ले पाएंगे। सचिन पायलट और हरीश मीणा की जोड़ी है, वो हैट्रिक करेगी, मतलब हैट्रिक करेगी। 100 हैट्रिक नहीं 4 हो गया। हरीश जी ने 2 चुनाव जीते, फिर सांसद जीते, 4था चुनाव जीतने जा रहे हैं हम। हैट्रिक तो कर चुके हैं हम। तो ये थे यहाँ देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, जिनका कहना ये है कि चुनाव बेहद रोचक मोड़ पे है। नरेश मीणा का फैक्टर कितना काम करेगा ये 23 तारीख को पता पड़ पाएगा। जो मतदाता हैं वो जिस पार्टी से जुड़े होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका आज तक हल नहीं निकल पाया, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल जो है वो भाजपा सरकार ने निकाला है। राजस्थान तक के लिए